नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले के गांव कलामपुरा में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रदेश में 45 से 60 साल तक अविवाहित पुरुष एवं महिला को पेंशन देने की योजना पर सरकार विचार कर रही है। इस योजना पर सरकार करीब 1 माह के अंदर फैसला लेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गांव कलामपुरा के सामुदायिक केंद्र के प्रांगण में पौधारोपण भी किया। जनसंवाद में एक 60 वर्ष के अविवाहित बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री के समक्ष पेंशन संबंधी शिकायत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने उक्त घोषणा की। मुख्यमंत्री ने गांव कलामपुरा में संस्कृत मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने राजकीय स्कूल के नए भवन का निर्माण करने और काचवा से कलामपुरा तक सड़क का अगले 2 महीने में निर्माण करने के लिए भी अधिकारियों को आदेश दिए। इसके अलावा राजकीय स्कूल में वॉलीबॉल खेल मैदान बनाने के साथ साथ तालाब का जीर्णोद्धार करने की भी घोषणा की। इसके अलावा सरपंच द्वारा रखी गई 19 मांगों का अध्ययन करने के बाद सभी को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव कलामपुरा के विकास पर सरकार की ओर से 6 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है तथा सामुदायिक केंद्र के निर्माण को भी पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिए कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मीटिंग करने के लिए जगह मुहैया करवानी होगी। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त को आदेश दिए कि करनाल के सभी गांवों में बीएसएनएल के सहयोग से इंटरनेट सेवाएं दी जाएं। आज के समय में 70 से 80% कार्य ऑनलाइन प्रणाली से किए जाते हैं, इसलिए गांव में इंटरनेट सेवा का होना बेहद जरूरी है और करनाल पहला ऐसा जिला होगा जहां प्रत्येक गांव में बीएसएनएल की इंटरनेट सेवा उपलब्ध होगी। उन्होंने गांव कलामपुरा में बैंक खोलने की मांग पर बोलते हुए कहा कि जिस गांव में कोऑपरेटिव बैंक की शाखा नहीं है उस गांव में एलडीएम के माध्यम से दूसरे बैंक की मोबाइल सेवा का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक की समस्या को दूर करने के लिए वे स्वयं लोगों के बीच जा रहे हैं और जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक समस्या का समाधान करने के उपरांत संबंधित व्यक्ति को दूरभाष या फिर एसएमएस के जरिए फीडबैक भी दिया जा रहा है। प्रदेश में 2 अप्रैल से लेकर अब तक 5 जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम कर हो चुके हैं और प्रदेश में अगले जनसंवाद कार्यक्रम 15 जुलाई से शुरू किए जाएंगे। मैं कह रहा हूँ जो 60 साल से ऊपर होने के बाद तो पेंशन मिली जाती है, लेकिन 60 से नीचे उनको पेंशन नहीं मिलती। तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि भी ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हुई, नहीं करवाई, जो भी है, इनको भी कुछ पेंशन हो जाए। तो हमने ये तय किया है कि 45 साल से ऊपर 60 साल तक, वो 60 से ऊपर तो हो ही जाएगी, ऐसे 45 से 60 के बीच में जो अनमैरिड हैं पुरुष, महिलाएं भी देखेंगे उसमें कितनी हैं वो अलग है, लेकिन महिलाएं पुरुष दोनों देख करके अगले 1 महीने के अंदर उनको फैसला करेंगे, इनका भी कुछ ना कुछ सहायता इनको की जाए। 1 महीने बाद इसकी मैं घोषणा करूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले के डबरी गांव में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों से संवाद किया और मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान गांव के युवाओं द्वारा गांव में स्टेडियम ना होने की बात पर गांव में 2 एकड़ में व्यायामशाला बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गाँव के निकट कोई किसान पंचायती भूमि के बदले में जितना जल्दी 2 एकड़ जमीन दे देगा उतनी जल्दी व्यायामशाला का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गांव में पार्क में जिम बनाने तथा एक लाइब्रेरी की स्थापना करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन कर ई गवर्नेंस अपनाते हुए ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे अब लोगों को किसी भी कार्य के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, सब काम घर बैठे हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीवी बनने से अब 60 वर्ष की आयु पूरे होते ही अपने आप बुढ़ापा पेंशन शुरू हो जाती है, इसके लिए किसी को फार्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने से पहले पेंशन 1000 रुपये प्रति माह थी, जो आज बढ़कर 2750 रुपये हो गई है। जल्द ही इनमें से और बढ़ोतरी होगी। जनसंवाद में मुख्यमंत्री ने लोगों से पारदर्शी तरीके से नौकरी मिलने के बारे में पूछा तो एक युवा ने बताया कि अब नौकरियों के लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। गांव के 2 लड़के सरकारी सेवा के लिए चयनित हुए हैं, दोनों में से किसी को भी किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों का जीवन सुखी हो, इसी ध्येय के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। एक बुजुर्ग महिला ने पेंशन नहीं आने की समस्या बताई तो मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से मौके पर ही चेक करवाया और समस्या का समाधान करने के आदेश दिए। एक अन्य महिला द्वारा राशन कार्ड काटने संबंधी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने तत्काल उसका राशन कार्ड बनाने का आदेश दिया, साथ ही उनके परिवार की आमदनी की जांच करने के भी निर्देश दिए।
आज ही डिप्टी कमिश्नर के जिम्मे लगा रहा हूं कि शाम को बुलाएंगे बीएसएनएल को, और बुलाने के बाद जो गांव बीएसएनएल से नहीं जुड़े हैं पूरे जिले का हिसाब लेकर के, और सबसे पहले करनाल जिले के सब गांव बीएसएनएल से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओल्ड एज पेंशन है 13 में 1000 थी, हम 2750 ले आए, और अभी इसी अगले 6 महीने में 3000 पूरी कर देंगे। हमने वायदा 3000 का किया था, और लगातार हर साल 200, 250, 200, 250 बढ़ा रहे हैं पिछले 10 साल से। आगे भी ऐसे ही रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि हम कामना करते हैं कि विश्व में सभी सुखी रहें, जिसके लिए निरोगी होना बेहद जरूरी है। इसके लिए हमने पिछले दिनों में एक योजना बनाई, निरोगी हरियाणा योजना। इसलिए मैं अपनी बहन बेटियों से आग्रह करता हूं कि वे समय समय पर अस्पताल जाकर अपने स्वास्थ्य की जांच जरूर करवाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई एनीमिया की दवाई जरूर खाएं। हमारी कामना है कि विश्व में सभी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, ये हम कामना करते हैं। हर कोई सुखी रहे, तो उस सुख के लिए सबसे बड़ा विषय हमारा शारीरिक सुख, हमारा निरोगी काया, ये जो प्रावधान है इसको हमको अंगीकार करना पड़ेगा कि हमारा शरीर कैसे सुखी रहे। और इसके लिए हमने पिछले दिनों में एक योजना बनाई, निरोगी हरियाणा। आप लोग स्वयं निरोगी हरियाणा के माध्यम से अपने आप को पहचान पाए कि परीक्षण के बाद हमको कोई बीमारी है, तो उस बीमारी को हमको ठीक से पहले जानकारी मिल गई, और उसके बाद हम इलाज के लिए भी आगे गए। वैसे तो हरियाणा के सभी नागरिकों को हमको ये सेवा उपलब्ध करानी है, लेकिन पहले चरण में हमने अंत्योदय की भावना को ध्यान में रखते हुए जो गरीब व्यक्ति हैं, ऐसे गरीब व्यक्तियों को ही इससे शुरुआत की गई है कि उनका शारीरिक टेस्ट पहले किया जाए। और इसके लिए हमने 1,21,00,000 नागरिकों का टारगेट ये हमने सामने पहले रखा है। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए जो हमारी निरोगी हरियाणा योजना है, ये योजना हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 29 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर और इसको शुभारंभ किया है। जैसा अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अर्थात इलाज से बेहतर सावधानी और अगर बरत ली जाए तो उसके नाते से पहले प्रिवेंशन इस ओर ही जाना चाहिए। तो जो निरोगी हरियाणा का कार्यक्रम है वो प्रिवेंटिव कार्यक्रम है, अर्थात कोई बीमार ही न हो, हमको अस्पताल में जाने की आवश्यकता न पड़े। इस योजना के अंतर्गत जो मैंने बताया कि हम वैसे तो संपूर्ण जनता को, हरियाणा की जनता को 2 साल में एक बार उसका टेस्टिंग ये कराना चाह रहे हैं। हर व्यक्ति के कम से कम 25 टेस्ट ऐसे हैं जब उसको पता लग जाता है कि मेरी प्रारंभिक कोई बीमारी है कि नहीं है। तो इसको करने के लिए पहले चरण में हमने अंत्योदय के नाते से 1,80,000 रुपये वार्षिक आय ये जो लोग हैं इनको टारगेट रखा है, जो लगभग 30 लाख ऐसे परिवार हैं। और इन परिवारों में जैसा मैंने बताया कि 1,21,00,000 लोग ऐसे हैं जिसका हमने ये टेस्टिंग करनी है। अभी तक 1,92,000 लोग जिनका टेस्ट हुआ है, 15 लाख में से 1,92,000, बल्कि आज का आंकड़ा मेरे पास है, पिछले जो 7 दिन पहले आंकड़ा था वो 1,92 था, आज का डाटा है 2,13,000 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई ना कोई लक्षण बीमारी के हमको मिले हैं। और उसमें भी अनीमिया जो एक खास करके बहुत ऐसी बीमारी है, महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है, तो उसके अंदर भी 55,000 ऐसे केसेस आए हैं जिसमें अनीमिया की कमी है। तो मैं अपनी बहनों से, माताओं से, जो बेटियां हैं, बहन बेटियों से भी आग्रह करूंगा कि वो जाकर के समय समय अपनी स्वास्थ्य की जांच ज़रूर कराएं, क्योंकि अनीमिया कम होने से अपना शरीर भी खराब रहता है, अपना शरीर भी ठीक से स्वस्थ नहीं हो पाता। और अगर माताएं हैं तो हमारे जो बच्चे हैं उनका भी स्वास्थ्य की जो वृद्धि है वो ठीक नहीं हो पाती है। तो इसके लिए आग्रह है स्वास्थ्य की जांच भी कराएं, और जो डॉक्टर द्वारा दी गई आयरन की गोलियां हैं वो ज़रूर खाएं, और समय समय पर अन्य दवाई का भी उपयोग है वो सब करें। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।